हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपके जो चाल और वेग चैप्टर हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक कार पहले 2 घंटों में 140 किलोमीटर तथा अगले 3 घंटों में 190 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार का औसत वेग ज्ञात करो। देखिए क्या बोल रहा है कि कार पहले 2 घंटे में, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका सॉल्यूशन समझिए कैसे बनाएंगे हम लोग। बोल रहा है कि कार पहले 2 घंटे में 140 किलोमीटर गई, ठीक है, यानी कि टाइम कितना, मेरा फर्स्ट का टाइम, स्टार्टिंग का टाइम है 2 घंटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिएगा जो आपको डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए, ठीक है। यानी आपका जो पहला समय है, ये समय है वो कितना है, 2 घंटा, ठीक है। और आपने कितना दूरी तय किया है, आपने दूरी तय किया है डी, दूरी आपने तय किया है 140 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपका जो सेकेंड है उसमें लिखा हुआ है कि अगले 3 घंटे में, यानी कि 3 आवर फिर, ठीक है। इस समय आपने जो दूरी तय की है डी, वो डी कितनी है दूरी, वो दूरी आपकी है 190 किलोमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप मुझे औसत वेग बताइए, औसत वेग बताइए, यानी कि आप मुझे एवरेज वेलोसिटी बताइए। क्या बताइए? एवरेज वेलोसिटी बताइए, ठीक है। देखिए एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि आपने टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अपॉन टोटल टाइम आपको जितना लगा है वो, ठीक है। यानी कि मैं यहां लिखूंगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी। क्या लिखूंगा? कुल दूरी अपॉन, क्या लिखूंगा यहां पर मैं, टोटल टाइम। क्या लिखूंगा? टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि कुल समय, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं यहां पर। देखिए कितना है टोटल डिस्टेंस, कितना है, पहले आपने 140 किया, फिर आपने 190 किया, तो टोटल कितना हो गया 140 किलोमीटर और प्लस 190 किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम वो कितना लगा है समझिए, टोटल टाइम आपको लगा है 2 आवर प्लस 3 आवर, 2 आवर प्लस 3 आवर, ठीक है। तो आपका फाइनल कितना हो गया, मैं यहां लिख देता हूं 140 और 190 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 4 13 3 1 1 2 और एक 330 किलोमीटर हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम 5 आवर का हो गया। तो आप जब डिवाइड करेंगे 5 से इसको, तो 5 से 30 एंड 5 से 30 यानी 66 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जहां पर हमने ये सीखा कि कैसे हम लोग औसत वेग निकालते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक बस 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, कितने समय में उसका वेग 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बस 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से चलती है, ठीक है। उसका एस्केलेशन कितना हो गया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने समय में उसका वेग 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है,
जो इसका एक्सकलेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया है पहले ही। एक्सकलेशन बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलिए समझ में आ रहा है इतना बात। फिर बोल रहा है कि बताइए कितने टाइम के बाद, यानी आपको इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी यानी v जो है वो 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक बात मुझे बताइए, कि मुझे क्वेश्चन में a गिवन है, मुझे क्वेश्चन में v भी गिवन है, मुझे क्वेश्चन में t निकालना है। आप बताइए, मैंने आपको 3 इक्वेशन बताया था मोशन का, उसमें से कौन सा इक्वेशन इसके लिए यूजफुल होगा बताइए। ऑब्वियसली बात है पहला नंबर इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब समझिए कि a का वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर a का वैल्यू दिया, तो मैंने a के जगह पर उसको रख दिया। ठीक है, मुझे v भी दिया हुआ क्वेश्चन में, मैंने वेलोसिटी इतना हो जाना चाहिए फाइनली जाकर, तो 80 दिया हुआ, 80 रख देते हैं हम यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, v की जगह पर 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, यूनिट देखिए इसके सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो क्वेश्चन हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। चलिए अच्छा, u क्या होगा, u तो 0 होगी, क्योंकि इनिशियली तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट से ही चलना शुरू की होगी, तो दैट मींस u की वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन में, 0 हो गई, तो मैं यहां लिख दूंगा 0। ठीक है, चलिए टाइम मुझे निकालना, मुझे टाइम ही तो नहीं पता, ये तो मुझे निकालना है क्वेश्चन में, तो इसको मैं t की जगह t ही छोड़ देता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस t को उधर भेज दूंगा, 20 को मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 में से 0 जाएगा तो 80 ही आएगा, तो 80 आ गया ऊपर में। ठीक है, और ये 20 नीचे आ गया, तो मैं इसको जब डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 4। क्या आ जाएगा, 4, यानी कि 4 सेकेंड आंसर आ जाएगा मेरा। इसका मतलब कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का स्पीड 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड करने के लिए, पर सेकेंड करने के लिए मुझे 4 सेकेंड का समय लगेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक पत्थर को मीनार की चोटी से भूमि तक आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसमें थोड़ा सा एक लॉजिकल चीज है, मैं आपको बताता हूं, समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर समझिए। बोल रहा है कि आपके पास एक मीनार है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के आपको समझा देता हूं। लेट सपोज आपके पास ये क्या है, मीनार है। ठीक है, मीनार है, ये आपकी ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, चलिए अब इस मीनार से, ये आपकी ग्राउंड है, अब इस मीनार से, ये मीनार है। ठीक है, अब इस मीनार से कोई एक ऑब्जेक्ट को गिराया गया नीचे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को गिराया गया नीचे, अब इसको नीचे आने में, इस मीनार से यहां तक आने में टोटल 5 सेकेंड का समय लग रहा है। कितना लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है, यानी कि 5 सेकेंड का समय लग रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए इस मीनार की हाइट कितनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में जो गिवन होता है मैं उसको लिख लेता हूं। सबसे आसान तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का है कि आपको जो जो गिवन है आप उसको लिख लीजिए। उसको लिखने से क्या होगा, आपको एक आइडिया लगता है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आपको क्या गिवन है, आपको कहाँ चेंज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट इस काम को नहीं करते हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। आप लोग जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए तो मुझे क्या क्या दिया हुआ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए गिवन मैं करके लिख लेता हूँ। मुझे बताइए मुझे यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैंने गिराया है, तो ऑब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में मेरे हाथ में रही होगी, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u कितनी रही होगी बताइए। ऑब्वियसली 0 रही होगी, तो 0 लिख लेते हैं। u की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, या 0 पे लिखिए, मीटर पर सेकेंड नहीं भी लिखिए तो काम चल जाएगा। ठीक है, 0 है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इस मीनार से जमीन तक आने में टाइम कितना लगा है, t लगा है। चलिए तो t इक्वल टू 5 सेकेंड लिख लेते हैं।
चलिए, मुझे और भी कुछ लिख सकता हूँ क्या? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस मीनार की हाइट को ना h मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इस मीनार की हाइट को मान लेते हैं कि h है। चलिए अब बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिर रही है ना, अर्थ की तरफ गिर रही है। तो अर्थ के यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो ए है ना, उस समय हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए जो है वो लीनियर जब ऑब्जेक्ट मूव करता तब के लिए है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में नीचे या ऊपर यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड जब मूवमेंट होती है, तो मैं ए को हटाकर फॉर्मूले में और ए के जगह पर क्या लिख देता हूं? जी लिख देता हूं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलता हूं। जी को क्या बोलता हूं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलता हूं। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन ही है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, वैल्यू फिक्स्ड है। बस आप इतना समझिए, जब भी क्वेश्चन आपको ये बोले कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है या ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो आप ये कंफर्म सोच लीजिए कि उस टाइप के क्वेश्चन में ए यूज नहीं होगा। ए को हटाकर जहां भी ए होगा उसके जगह पर जी लिख दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हाँ, एक समय एक बात बहुत ध्यान में आप रख लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो ये जो जी की वैल्यू है ये आप नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव 9.81 ले लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां भी फॉर्मूला होगा वो -9.81 रखेगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा, जैसे इस वाले केस में हो रहा है, आपके इस वाले क्वेश्चन में ऊपर से फेंका जा रहा है, तो चूंकि अर्थ की तरफ जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में आप जी को पॉजिटिव लेके चलेंगे, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं जी को पॉजिटिव लेके चलूंगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी, तो जी का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आप लेते हैं। ये इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और नीचे गिरेगी तो जी की वैल्यू को पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। आपको क्वेश्चन में जी पता चल गया, आपको एच निकालना है। एच क्या है? एच हाइट है। अब आप बताइए, अगर आप ऐसे कोई चीज ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस ही हुआ ना, दूरी ही हुआ। आप इसको ऐसे खड़ा कर दिया तब भी तो दूरी ही होगा ना। बस यही है कि इसमें आप ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं और ऐसे आप वर्टिकल चलेंगे। तो एच क्या है? एच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एस, यानी दूरी ही है। तो जहां फॉर्मूला में एस है वहां पर एच लिख देंगे। अब बताइए, मुझे क्वेश्चन में यू पता है, मुझे क्वेश्चन में टी पता है, मुझे क्वेश्चन में ए यानी जी पता है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मेरे पास 3 ही फॉर्मूला है, उसमें से कोई लगाऊंगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ये लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने बोला ना, यहाँ पर फॉर्मूला में ए था, और इस टाइप के क्वेश्चन में मैं ए को जी से रिप्लेस करता हूं, ए की जगह पर जी लिख देता हूं, बस इतना ही करता हूं। तो अब चूंकि नीचे आ रही थी तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए निकाल देता है इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए एस यानी कि एच, मीनार की हाइट निकालना है मुझे। अच्छा, यू की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है 5, तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 1/2, और जी की वैल्यू कितनी है? 9.81 है, तो 9.81 लिख देते हैं। और टी की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस टर्म का आप सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए 9.81 इंटू 25/2 आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ रहा है? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स 122.62 आएगा, इतना मीटर। यानी कि इस मीनार की हाइट कितनी है? 122.62 मीटर इस मीनार की हाइट है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है पहले। 5 सेकंड के बाद उसका वेग, यानी 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वेग 7.5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है
कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया है। रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है तो यू उसकी कितनी होगी, 0। तो मैं सिंपल लिख लेता हूं कि यू इसकी 0, क्योंकि विराम में ना तो इनिशियल तो वो 0 पर होगी। ठीक है, 5 सेकंड के बाद चलिए, तो 5 सेकंड में टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड है वो v जो है वो हो जाती है कितनी, 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि इस 5 सेकेंड के अंदर वो ऑब्जेक्ट, बताइए मुझे कितनी दूरी तय की होगी। एस को मैं दूरी बोलता हूं, कितनी दूरी तय की होगी, यानी मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है। और एस निकालने के लिए मुझे यही 3 डेटा बस गिवन है। अब देखिए एस निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप अच्छे से दिमाग में उसको बैठा लें। देखिए आपका एस निकालने का 2 फॉर्मूला है। एक तो आपके पास है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप इससे एस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इससे निकाल लीजिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से निकाल लीजिए। यहां भी s है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही फॉर्मूला में एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको चाहिए ए। आपको ए तो दोनों में चाहिए ना, तो ए पहले निकालते हैं। ठीक है, बिना ए निकाले हुए तो आप एस निकाल नहीं सकते हैं। चलिए तो ए निकालने के लिए तो सिंपल है, ए इक्वल टू मैं क्या फॉर्मूला बताया हूं आपको, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी। चलिए v कितना है, तो v मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7.5, तो 7.5 दे देते हैं। u की वैल्यू 0 है, 0 दे देते हैं। t की वैल्यू 5 है, 5 दे देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7.5 बाई 5 कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप जब डिवाइड देंगे 5 से 7.5 को, तो आपको कितना हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी a की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए अब इसको आप किसी फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको दोनों में निकल जाएगा। आसान कौन है, आसान आपके टी वाला है, तो इसी में पुट कर सकते हैं। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप कहेगा तो मैं दोनों में पुट करके आपको समझा सकता हूँ। देखिए v कितनी है, 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर माइनस u 0 है तो 0 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू कितने आ गई, 1.5 आ गई। अब मुझे s तो निकालना है। ठीक है, चलिए तो 7.5 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 7.5 इंटू 7.5। मैं जानबूझकर स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको अभी इधर डिवाइड में भेजना है, तो मैं कैलकुलेशन को लॉन्ग नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी आप लोग को भी एग्जाम में कैलकुलेशन लॉन्ग नहीं करना है, आपको जितना जल्दी हो सके उतना कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, खासकर SCVT वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। चलिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए, इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू 1.5 को मैं 3 लिख देता हूँ। चलिए 3 इंटू एस, अब इस 3 को मैं डिवाइड में भेज देता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.5 इंटू 7.5 बाई 3 इक्वल टू एस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2.5 और 7.5 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपको पता है, एस इक्वल टू आ जाएगा 18.75। कितना आएगा, 18.75 मीटर। यानी कि वो ऑब्जेक्ट इस 5 सेकंड के अंदर 18.75 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, आई होप आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो देता हूं और आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखता हूं मैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका आंसर दे पाते हैं, और याद से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।